और उत्तर प्रदेश में बाकी शहरों का भी हाल अमूमन यही है। गाजीपुर और वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप सब कुछ डुबा देने में आमादा हैं। वाराणसी में सभी घाट डूब गए हैं। आलम यह है कि 80 घाट से सटे इलाकों में पानी भरने लगा है। वहीं बिहार में भी स्थिति ऐसी ही है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ से बिगड़े हालात, आसमानी आफत, लोगों की बड़ी मुश्किलें। यूपी में गंगा यमुना का रौद्र अवतार। तस्वीर वाराणसी के गंगा घाट की है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान पार कर अब रिहायशी इलाके में घुस आई है। काशी में हमारी टीम ने बाढ़ का जायजा लेते हुए घाटों का हाल जानने की कोशिश की। ये तस्वीर हरिश्चंद्र घाट की है, जो पूरी तरह डूब चुका है। अब गलियों में शवों को जलाया जा रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति 80 घाट की भी दिखी, जहां गंगा का पानी अब सड़क तक पहुंच गया है। पास की सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। एनडीआरएफ के जवान लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा ने जब से खतरे का निशान पार किया है, रिहायशी इलाके, तटवर्ती इलाके और सभी घाट के किनारे रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह का डर समा चुका है। और आप देखिए कि 80 घाट का सबसे बाहरी जो रोड है, अब वहां तक गंगा पहुंच रही है। इसके भीतर जाकर लोग घाट का दीदार करते थे, लेकिन अब किसी भी तरीके से कोई भी दर्शनार्थी या पर्यटक गंगा स्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो आरती वगैरह है वो सब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गाजीपुर में गंगा के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर कांवड़ियों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से प्रशासन ने पहली बार झरना और टोटियों से गंगा जल देने की व्यवस्था की। देखिए, ये आम जनमानस के लिए एक जल स्तर का बढ़ना एक तूफान सा महसूस हो रहा है, क्योंकि कल आखिरी सोमवार भी है और कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी हुआ है। और क्योंकि बाढ़ का जल स्तर बढ़ने से यहाँ पे गायों और पशुओं के लिए, चरी के लिए बड़ा एक दिक्कत महसूस होगी आम जनमानस के लिए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी स्थिति दिख रही है, जहां बारिश के बीच यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। यमुना का वाटर लेवल 204.14 मापी गई, जो कि डेंजर जोन यानी खतरे के निशान के पास बह रही है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से 20 से 25 हजार क्यूसेक पानी हरियाणा के बैराज में छोड़ा गया, जिस वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। मतलब साफ है कि यमुना एक बार फिर से उफान पर होती हुई दिखाई दे रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के झंगोला गांव के पास मौजूद है और ये वही इलाका है जो हरियाणा से होते हुए यमुना दिल्ली की तरफ प्रवेश करती है। आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक यमुना नदी उफान पर है और जो लबालब भरी हुई है कुछ समय पहले बिल्कुल खाली हुआ करती थी। बीते 24 घंटों में यमुना का स्तर लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका गहराने लगी है। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अमूमन ऐसी ही तस्वीर हर जगह की है। बिहार के बगहा में नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण नारायणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से गंडक नदी में 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से नदी के जलस्तर समेत बांधों की निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। नेपाल के देवघाट से 1,21,000 क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज होने के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज से भी नदी के पानी में इजाफा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं धनहा रतवल पुल पर, जहां आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गंडक नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है और दियरा के निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में पसरने लगा है। वहीं बिहार के लखीसराय में बारिश के बाद सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी। सदर अस्पताल में चारों ओर जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरा पैजामा भींज गया, क्या करें हम लोग? काफी दिक्कत होता होगा। हाँ, पूरा दिक्कत हो रहा है। कितना दिन से भरा हुआ है पानी?
पानी लगता है 1 हफ्ता भरा हुआ। स्थिति तो डामाडोल ही हर एक साल रहते हैं वर्षा के सीजन में, और इतनी पानी रहते हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं उनकी दुर्गति ही है। नालों की स्थिति ऐसी है कि गंदा पानी अस्पताल परिसर में घुस जाता है। बीते कुछ दिनों की बारिश में पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। मरीजों और उनके परिजनों को मजबूरी में पानी से होते हुए इलाज के लिए ओपीडी तक जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कोई झील या तालाब की नहीं, बल्कि ये तस्वीर है लखीसराय सदर अस्पताल का, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा सदर अस्पताल परिसर जो है जलमग्न है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग किस तरह पानी में हिल के आ रहे हैं। बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान में हालात खराब हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भी बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।